तो अभी हम बात करेंगे लेंज़ेस लॉ पे। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के एक बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है। मुझे लगता है इस यूनिवर्स के सबसे आसान लॉज में से एक है लेंज़ेस लॉ। ये सिर्फ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को रिफ्लेक्ट करता है और कुछ नहीं है। तो इसे समझने के लिए ये फिगर देखें। यहां पर ये सर्कल जो है ये एक सर्किट है, मान ले एक वायर है, सर्कुलर वायर, सर्कुलर लूप। ये इसका एक्सिस है, ब्लू कलर से डॉटेड लाइन से जो दिख रहा है, बस ये समझने के लिए ये इसका एक्सिस है। और ये 3 कोऑर्डिनेट एक्सिस, चलिए मैं नाम दे देता हूं, ये वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस और ये जेड एक्सिस। यहां पर देखिए एक मैग्नेट है, ये देखिए ये मैग्नेट है। इस मैग्नेट का ये नॉर्थ पोल है, इस मैग्नेट का ये साउथ पोल है। तो इस मैग्नेट से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है वो बाहर की तरफ निकलेंगे। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस चलिए कुछ ऐसे बाहर की तरफ निकल रहे होंगे नॉर्थ पोल से, और ये इस सर्कुलर लूप को क्रॉस कर रहा होगा। और अगर ये सर्कुलर लूप को क्रॉस कर रहा होगा तो ये यहां पर एक फ्लक्स क्रिएट कर रहा होगा। और अगर मैं इस मैग्नेट के पोजीशन को चेंज करता हूं, इसे आगे पीछे करता हूं, तो उस फ्लक्स का मैग्नीट्यूड भी चेंज होगा। क्योंकि मैग्नेट करीब आएगा तो यहां ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करेगा, इस रीजन में ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करेगा तो फ्लक्स बढ़ जाएगा। तो आगे पीछे करने से, मैग्नेट को आगे पीछे करने से यहां सर्किट में जो है वो फ्लक्स, एसोसिएटेड फ्लक्स जो है वो चेंज हो जाता है। और फैराडेज लॉ से हम ये कह सकते हैं कि यहां पर एक ईएमएफ क्रिएट होगा। जैसे ही फ्लक्स में चेंज होगा तो इस जो सर्कुलर लूप है, ये इस सर्कुलर लूप में एक ईएमएफ क्रिएट होगा और यहां करंट का फ्लो होगा। फैराडे का पहला लॉ जो है, फर्स्ट लॉ, ये सिर्फ यही बताता है कि ऐसे सिचुएशन में अगर फ्लक्स को आप चेंज करें, मैग्नेटिक फ्लक्स को, तो ईएमएफ क्रिएट होता है, सिर्फ ईएमएफ होता है, ये बताता है फर्स्ट लॉ। और सेकेंड लॉ ये बताता है कि कितना मैग्नीट्यूड होगा इसका, इस ईएमएफ का। सेकेंड लॉ पढ़ते हुए हमने देखा था कि यहां जो ईएमएफ क्रिएट होगा, जिसके कारण यहां पर इंड्यूस्ड करंट फ्लो करेगा, ये जो ईएमएफ क्रिएट होगा वो ईएमएफ प्रोपोर्शनल होता है मैग्नेटिक फ्लक्स के रेट ऑफ चेंज से, टाइम रेट ऑफ चेंज से। तो जो भी हो, ये मुद्दा नहीं है, हमारा मुद्दा लेंज़ेस लॉ है। अब फैराडे का पहला लॉ और फैराडे का दूसरा लॉ, दोनों में से कोई यह नहीं बताता है कि ईएमएफ जो क्रिएट होगा वो किस डायरेक्शन में करंट को सेंड करेगा। ये तो बता रहा है कि करंट होगा, वहां पर इंड्यूस्ड करंट होगा। यह भी बता रहा है उस करंट का मैग्नीट्यूड कितना हो सकता है, अगर हमें रेजिस्टेंस पता हो तो। लेकिन कहीं भी फैराडे का लॉ ये नहीं बताता है कि करंट का डायरेक्शन क्या होगा, क्या करंट इस डायरेक्शन में फ्लो करेगा या करंट इस डायरेक्शन में फ्लो करेगा, क्लॉकवाइज होगा या एंटी क्लॉकवाइज होगा। अब दोनों फिजिकली सेम नहीं है। अगर ये क्लॉकवाइज फ्लो करता है तो ये वाला सरफेस जो है ये साउथ पोल बन जाएगा, मैग्नेटिक साउथ पोल। और ये अगर करंट अगर एंटी क्लॉकवाइज फ्लो करेगा तो ये नॉर्थ पोल बन जाएगा, ये हमें पता है। तो दोनों का फिजिकल सिग्निफिकेंस सेम नहीं है कि करंट इधर फ्लो करे या फिर इधर फ्लो करे तो क्या फर्क पड़ता है, ऐसा नहीं है, फर्क पड़ता है। तो इसे जो डिसाइड करता है कि करंट का डायरेक्शन क्या होगा वो है लेंज़ेस लॉ। इसीलिए कहा जाता है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट लॉज में से एक है, और साथ ही साथ ये यूनिवर्स के सबसे आसान लॉज में से एक है, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को रिफ्लेक्ट करता है। कैसे करता है, चलिए इसी पे बात करेंगे हम। सबसे पहले तो देख लेते हैं ये बताता क्या है। इसे समझने के लिए सबसे पहले हमें तो ईएमएफ क्रिएट करना होगा, एक करंट क्रिएट करना होगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ, इंड्यूस्ड करंट। तो हम क्या करेंगे, मैग्नेट को करेंगे यहां से मूव। तो चलिए मैग्नेट को ले जाते हैं इस सर्कल के पास, तो इसके करीब ले जाते हैं। ये हमने इसे भेज दिया सर्कल के करीब। तो हमारा प्रोसेस क्या था, हमने इस मैग्नेट को पीछे कहीं से आगे की तरफ सेंड किया, तो इससे यहां का फ्लक्स बढ़ा और फ्लक्स के रेट ऑफ चेंज से ईएमएफ क्रिएट हुआ और करंट फ्लो किया। किस डायरेक्शन में फ्लो किया हमें नहीं पता, अभी तक हमें नहीं पता। कितना फ्लो किया फैराडेज सेकंड लॉ से हम बता सकते हैं।
चलिए अब देखते हैं लेंजेस लॉ क्या कहता है। लेंजेस लॉ ये कहता है कि यहां पर जो करंट फ्लो करेगा, अब जब करंट फ्लो करेगा तो इसके कारण एक फेस में एक पोल बनेगा, मैग्नेटिक पोल, और अपोजिट फेस में दूसरा मैग्नेटिक पोल बनेगा। वो अपने ही कारण को, मतलब उसे जो बना रहा है, कौन बना रहा है उसे, इंड्यूस्ड ईएमएफ को कौन क्रिएट कर रहा है जिसके कारण की पोल क्रिएट हो रहा है, वो इस मैग्नेट का मूवमेंट उसे क्रिएट कर रहा है। तो ये जो है, जो पोल बनेगा, वो पोल इसके अपने ही रीजन को, कारण को रेजिस्ट करेगा, रोकेगा। इसका मतलब ये नॉर्थ पोल जो है, यहां पर आप अगर इस सर्कल में देखें तो नॉर्थ पोल का असर ज्यादा है, साउथ पोल का असर कम है। तो यहां पर ये जो लूप है, ये लूप कुछ ऐसा करंट सेंड करेगा जिसके कारण यहां पर कुछ ऐसा मैग्नेटिक पोल बनेगा इस साइड में, हमारे तरफ, मतलब हम जो देख पा रहे हैं जिस साइड को, पीछे वाला साइड में नहीं, हमारे तरफ जो हम देख रहे हैं, इस साइड में कुछ ऐसा मैग्नेटिक पोल क्रिएट करेगा कि वो इसे अपने पास आने से रोकेगा। तो ये क्रिएट करेगा नॉर्थ पोल। क्यों? क्योंकि नॉर्थ पोल इस नॉर्थ पोल को रेपेल करेगा, इस नॉर्थ पोल को ये अपने से दूर धकेलेगा, आने नहीं देगा। क्योंकि इस नॉर्थ पोल का करीब आना, साउथ पोल तो दूर है इसीलिए हम साउथ पोल को कंसीडर नहीं कर रहे हैं, क्योंकि साउथ पोल का इन्फ्लुएंस कम होगा। साउथ पोल भी करीब आ रहा, ठीक है, मैं मान रहा हूं, नॉर्थ पोल भी करीब आ रहा, साउथ पोल भी करीब आ रहा, लेकिन साउथ पोल ज्यादा दूर है तो उसके करीब आने का इन्फ्लुएंस जो है वो कम होगा। जो मेन कॉज है वो नॉर्थ पोल का करीब आना है। तो ये क्या करेगा, नॉर्थ पोल बनाएगा, करंट को कुछ ऐसा सेंड करेगा कि नॉर्थ पोल बनेगा इस साइड में, और ये नॉर्थ पोल इस नॉर्थ पोल को करेगा रेपेल, मतलब कि आने नहीं देगा। जब आने नहीं देगा, करीब आने नहीं देगा, रोकेगा, तो ये अपने ही कॉज को, जो इसे बना रहा है, उसे रेजिस्ट कर रहा है। अगर मैं यहां से मैं मान ले कि इस मैग्नेट को दूर ले जाऊं तो क्या होगा, यहां ये मैग्नेट को मैंने यहां से फिर पीछे की तरफ सेंड कर रहा हूं मैं इसे, तो इस प्रोसेस में क्या होगा, देखिए इस प्रोसेस में नॉर्थ पोल दूर जा रहा है। अब ये इसे कुछ ऐसा करंट बनाएगा, ये जो लूप है कुछ ऐसा करंट बनाएगा कि इसका जो कॉज है, कौन होगा अब इसका कॉज होगा नॉर्थ पोल का दूर जाना। फिर से मैं वही कहूंगा कि यहां पर चूंकि नॉर्थ पोल करीब है तो इसका इन्फ्लुएंस ज्यादा होगा, तो रीजन है नॉर्थ पोल का दूर जाना, तो नॉर्थ पोल को दूर जाने नहीं देगा। ये कैसे नहीं देगा, ये यहां पर बनाएगा साउथ पोल। तो जब ये साउथ पोल बनाएगा तो ये नॉर्थ पोल को अट्रैक्ट करेगा, तो नॉर्थ पोल दूर नहीं जा पाएगा। तो यहीं से आप समझ सकते हैं कि इंड्यूस्ड ईएमएफ किस डायरेक्शन में करंट को सेंड करेगा, अर्थात इंड्यूस्ड करंट का डायरेक्शन क्या होगा। तो अगर यहां पर नॉर्थ पोल बनता है तो हमें पता है नॉर्थ पोल बनने के लिए करंट जो है ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो करेगा, और अगर यहां पर साउथ पोल बनता है तो हमें पता है साउथ पोल बनने के लिए करंट जो है ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो करेगा। बस इतना सा ही है ये लेंजेस रूल। अब ये इस यूनिवर्स का सबसे आसान नियमों में से एक है, मैंने कहा था, और मैंने ये भी कहा था कि ये सिर्फ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है। कैसे? तो इसे समझने के लिए माने कि कोई दौड़ते हुए जा रहा है। अब अगर मैं कोई ऑब्जेक्ट इसके पीछे, इसके साथ, इसके कमर में बांध दूं तो क्या होगा, ये ऑब्जेक्ट मूव करेगा। तो ये ऑब्जेक्ट जो मूव कर रहा है, क्यों कर रहा है, क्योंकि इसे, इस ऑब्जेक्ट को कोई और खींच के ले जा रहा है। ऑब्जेक्ट तो मूव कर रहा है, लेकिन साथ ही साथ ये ऑब्जेक्ट जो मूव कर रहा है, इसका जो मूवमेंट का कारण है उसे ये रेजिस्ट कर रहा है। अर्थात ये जो इंसान भागते हुए जा रहा है, जो इसे खींच के ले जा रहा है, उसे तो ये ऑब्जेक्ट रेजिस्ट कर रहा है, इस इंसान को। अगर ऑब्जेक्ट बंधा हुआ ना होता तो ये और तेजी से भाग पाता है, इसका रेजिस्टेंस बहुत कम होता। अब ऑब्जेक्ट बंधा हुआ है, इसे ऑब्जेक्ट रोक रहा है, ये तो बड़ा नेचुरल सा चीज है। ये फंडामेंटल लेवल पर अगर देखें तो ये उसे रोक क्यों रहा है,
आप ऐसे सोचे कि ये भाग रहा है, इसके पास कुछ काइनेटिक एनर्जी है। अब अगर मैं इस ऑब्जेक्ट को इसके साथ बांध देता हूं तो इसके पास काइनेटिक एनर्जी नहीं था, पहले रुका हुआ था, जीरो था, लेकिन इसने इससे, इस इंसान से कुछ काइनेटिक एनर्जी ले लिया, तब जाके ये खुद भी भाग सकता है। तो एनर्जी कुछ ले लिया इससे, इसका मतलब इसका एनर्जी घटा, इस इंसान का एनर्जी घटा। अब इंसान का एनर्जी जब घटेगा, इस घटने के प्रोसेस में इस इंसान को क्या लगेगा कि मुझे कोई रोक रहा है, मेरे पास काफी काइनेटिक एनर्जी था और मुझे कोई रोक रहा है। यहां भी वही होता है। आप ये सोचे कि यहां पर इस सर्किट पे मैंने लगा दिया एक बल्ब, तो करंट फ्लो करेगा, तो यहां बल्ब ग्लो करेगा, ठीक है। तो आप ये सोचे कि मैं जब इस मैग्नेट को सामने की तरफ धकेल रहा हूं, आगे भेज रहा हूं, तो क्या हो रहा है। मैं जब इसे मान ले एक थोड़ा सा एनर्जी इसे दे दिया, मैंने इसे धकेल दिया, ये स्लाइडर में है तो कोई फ्रिक्शन नहीं है, मान ले मैंने इसे थोड़ा सा धकेल दिया तो मैंने इसे कुछ काइनेटिक एनर्जी दिया, मान ले मैंने इसे काइनेटिक एनर्जी दिया 10 जूल। अब इसके पास तो 10 जूल है, ये आगे की तरफ बढ़ रहा है। इसके पास कितना एनर्जी था, क्या बल्ब ग्लो कर रहा था, क्या करंट फ्लो कर रहा था, कोई बैटरी लगा हुआ है यहां पर, कुछ नहीं है। तो अचानक से बल्ब ग्लो करने लगा, क्यों, क्योंकि करंट फ्लो किया। तो अगर मैं आपसे पूछता हूं बल्ब ग्लो क्यों किया, किसने करवाया बल्ब को ग्लो, तो आप कहेंगे इंड्यूस्ड ईएमएफ के कारण जो करंट बना। तो वो करंट क्यों बना, वो इंड्यूस्ड ईएमएफ के कारण बना। वो इंड्यूस्ड ईएमएफ क्यों बना, क्योंकि यहां जो एसोसिएटेड फ्लक्स है वो फ्लक्स चेंज किया। इस फ्लक्स को चेंज किसने किया, इस फ्लक्स को चेंज किया इस मैग्नेट ने, इसके मूवमेंट ने। तो अल्टीमेटली ये जो बल्ब ग्लो कर रहा है, कहां से इसे एनर्जी मिल रहा है, इसे एनर्जी मिल रहा है ये जो 10 जूल मैंने दिया था इस मैग्नेट को, यही एनर्जी यहां पर कन्वर्टेड हो रहा है, कोई और तो नहीं दे रहा एनर्जी। तो यही एनर्जी वहां पर चला गया। अगर एनर्जी यहां से यहां जाता है, बल्ब ग्लो करता है, मान ले 2 जूल ग्लो कर गया एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम में, तो इसी से 2 जूल गया ना, इसका तो अब 8 जूल रह गया इसके पास। तो इसके पास 8 जूल रह गया, इसका काइनेटिक एनर्जी घटा, इसका मतलब इसका स्पीड घटा। इसका स्पीड घटा तो हम इसे किस तरह से देख रहे हैं, हम इसे ऐसे देख रहे हैं मानो इसे कोई रेजिस्ट कर रहा है। तो हम इसे कह सकते हैं कि ये जो है, ये जो लूप है, ये लूप करंट को ऐसे सेंड कर रहा है जैसे कि ये रेजिस्टेड हो रहा है। तो ये है लेंज़ेस रूल। अब आपको शायद लग रहा होगा कि ये बहुत आसान है, तो ये कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ही है। अब मान ले एक सिचुएशन आप कंसीडर करें कि अगर ऐसा नहीं होता, अगर करंट ऐसा सेंड करता इंड्यूस्ड ईएमएफ जिससे कि यहां मैग्नेटिक पोल कुछ ऐसा बनता जो कि इसके कारण को, इसका जो रीजन है जिसके कारण ये बन रहा है, उस कारण को रेजिस्ट नहीं करता बल्कि उसे सपोर्ट कर देता, तो क्या होता, तो फिर सारे प्रॉब्लम्स दूर हो जाते। कैसे, चलिए देख लेते हैं। मैंने इस मैग्नेट को थोड़ा सा पुश किया, बहुत थोड़ा सा, बहुत 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 कम एनर्जी दिया, मान ले मैंने इसे एनर्जी दिया बहुत बहुत कम, तो मान ले वो एनर्जी है 0.001 जूल। तो इसके कारण ये जो मैग्नेट है इसे बहुत थोड़ा सा एक स्पीड मिला, लेकिन इसके छोटा सा मूवमेंट के कारण यहां फ्लक्स में थोड़ा ही सही चेंज तो हुआ। अब फ्लक्स में जब चेंज हुआ तो इंड्यूस्ड ईएमएफ क्रिएट होगा। अब यहां पर हो गया इंड्यूस्ड ईएमएफ बहुत कम और बहुत छोटा करंट एक फ्लो किया, लेकिन किया, करंट फ्लो किया बहुत छोटा। और मान ले ये इसे सपोर्ट कर रहा है, इसके कॉज को अगर सपोर्ट करता, रेजिस्ट नहीं करता, तो क्या होता, तो यहां पर बनता साउथ पोल। अब ये साउथ पोल इस नॉर्थ पोल को करेगा अट्रैक्ट,
तो इसने थोड़ा सा और अट्रैक्ट किया, इस पे और ज्यादा फोर्स लगा, तो अब ये थोड़ा ज्यादा तेजी से मूव करने लगा। अब ये ज्यादा तेजी से मूव करेगा तो यहां जो इंड्यूस्ड करंट है ये और बढ़ गया, ये जो साउथ पोल है इसका मैग्नीट्यूड और बढ़ गया, तो ये और ज्यादा तेजी से अट्रैक्ट करने लगा। अब इसका स्पीड और बढ़ने लगा क्योंकि इस फोर्स बढ़ जाएगा, अब और ज्यादा इंड्यूस्ड ईएमएफ क्रिएट होगा, और ज्यादा साउथ पोल बनेगा ये, और अंततः ये जाके इस रिंग से टकराएगा और बहुत 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 एनर्जी रिलीज करेगा। ऐसा ही होगा क्या? ये हो सकता है? मैंने इसे इतना थोड़ा सा एनर्जी दिया, बाकी एनर्जी कहां से टपकेगा? फ्रॉम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हमें पता है कि एनर्जी कंजर्व्ड रहता है। एनर्जी को ना हम क्रिएट कर सकते हैं और ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। अब ऐसा नहीं कि कोई आप कहेंगे कि भाई मास एनर्जी में कन्वर्ट होता तो नया एनर्जी क्रिएट होता। मास और एनर्जी को मिल के आप एनर्जी कंसीडर करें, तब जाके हम ये कह सकते हैं कि एनर्जी इज कंजर्व्ड। तो जो भी हो, ये था लेंज़ेस लॉ। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में नए मुद्दों के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।